क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो उनको समझ में नहीं आ रहा हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरे इस वीडियो के अंत में बीच में कहीं दिया गया है, आप तो उसके लिए। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां प्रश्न है समांतर श्रेणी का। इस सवाल में वो क्या पूछ रहा है, हमको निकालना क्या, ये चीज हमको इसमें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये रहा सवाल आपके सामने। ये पूछता है कि 0 एवं 50 के बीच समस्त विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच समस्त विषम संख्याओं का, समस्त विषम संख्याएं, समस्त मैंने कितनी, पूरी की पूरी, कितनी हमें पता नहीं है। इसका मतलब है कि 0 और 50 के बीच जितनी भी समस्त संख्या उनका योग निकालना है, तो हमको पहले ये तो पता होना चाहिए कि कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। तो यानी कि हमको पहले इसमें क्या निकालना है, पदों की संख्या याद करनी है। तो पहले ये देख लीजिए कि 0 से 50 के बीच पहले पता तो करें कि कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 0 से 50 के बीच जो संख्याएं विषम, पहले तो 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 करते 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 जो लास्ट हो गया 49 होगा। 50 तो लास्ट संख्या है और 0 तो पहली संख्या है, इसमें दिया गया था। तो वो ये कह रहा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या है। तो 0 से 50 के बीच जो विषम संख्या वो ये है। तो इसका मतलब अब सवाल बनता है कि 1, 3, 5, 7 और 49 इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। ये सवाल अब ये बना। सवाल कहां से कहां पहुंच गया आप ये देख सकते हैं। और यही इस सवाल की क्या खूबसूरती भी आप देखिए कि सवाल क्या पूछा गया था और सवाल किसमें कन्वर्ट हो गया, ये चीज में मैंने, ठीक है। तो चलिए 1, 3, 5, 7 हम इनकी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। लेकिन हमें पहले पता तो चले कि टोटल संख्याएं कितनी है। देखो 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या तो हमारे पास है, लेकिन 20 में कितने ये पता नहीं। तो इसका मतलब है कि पहले हम क्या करेंगे कि इस श्रेणी में टोटल कितनी संख्याएं वो पहले पता करेंगे। जब पता चलेगा तब तो योग निकाल पाएंगे ना। तो चलिए पहले पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो माना पदों की संख्या है, माना पदों की जो संख्या है वो बराबर n है। तो और इस श्रेणी में देखिए आप, जो ये पूरी श्रेणी हमारे पास है, इसमें देखो पहला पद क्या है, 1 है, ठीक है। और अंतिम पद क्या है, 49, 49 है। और सार्वंतर डी, आपको पता है सार्वंतर डी क्या है, दूसरे में से पहली संख्या घटाओ, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यानी कि डी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या है, हमने इसमें पदों की संख्या यानी कि हमने पदों संख्या n ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि अंतिम पद l बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो देखिए l आपके पास 49 है, a आपके पास 1 है, ठीक है, प्लस n तो निकालना है, n इंटू डी, डी आपके पास 2 है, यहां तक, ठीक है। इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। तो ध्यान देखिए 49 इक्वल्स हो जाएगा 1 प्लस 2n-2, 2 का मैंने अंदर गुणा कर दिया है। तो ये हो जाएगा 49 इक्वल्स 1, बल्कि इसमें करें 1 में से 2 गया, -1 हुआ, तो इसमें हम एक काम करते हैं 2n-1 हो गया। अब ये 1 इधर आ जाएगा तो 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, उधर 2n बच जाएगा। इट मीन्स 2n इक्वल टू 50 है, तो n इक्वल टू जाएगा 50/2 यानी कि 25। तो n बराबर आपके पास आया 25। तो कहने का मीनिंग यहां पर यह आया कि इस समांतर श्रेणी में 1, 3, 5, 7 और 49 वाली जो समांतर श्रेणी में, उसमें टोटल कितने पद है, 25 पद है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 हो गया और 20 यहां और है 20 में, तो 20 से 5 25। अब हमने क्या करना है, इन 25 संख्याओं का योग ज्ञात करना है, जो कि क्या है, समस्त विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए के बराबर है। तो यानी कि 25 संख्याओं का योग, अब आपको फॉर्मूला पता है ही कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको बहुत आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। S25 बराबर हो जाएगा 25/2, और ये 2a है, इस 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, और ये n-1 इंटू डी। ये कई सालों में बच्चों मैंने आपको कराया है कि a प्लस a क्यों लिखता हूं मैं, 25/2, सॉरी गुणा हो गया। अब देखो यहां पर ये थोड़ा ध्यान देखिए, ये जो चीज है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर l है, अंतिम पद है। तो इसका मतलब ये a प्लस l हो जाएगा, तो सब बच्चों को पता है। तो ये रहेगा 25/2 गुणा a, और a आपको पता है कितना है, 1 है, ठीक है, और प्लस l कितना है, 49 है ये। तो ये रहेगा 25/2 गुणा 49, और a कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये 25 बार कट गया, और 25 इंटू 25 आपके पास बच गया।
ठीक है, यानी कि S25 आ जाएगा आपके पास। 25 × 25 कितना, 625। तो अब आप यूं कह सकते हैं कि 0 एवं 50 के बीच जितने भी समस्त विषम संख्याएं हैं उनका योग कितना है, 625 है। तो बच्चों इस सवाल में सबसे जो मेन बात थी वो थे ना कि जो मेन सवाल था, जो मुख्य सवाल था, वो कन्वर्ट होकर कहां पहुंच गया, इस वाली श्रेणी में पहुंच गया। लेकिन ये सवाल अब यूं भी बन सकता है कि समांतर श्रेणी 1 3 5 7 डॉट 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 49 वाली श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो वो योग आपका आया 625। बहुत छोटा सवाल था, लेकिन ये बुद्धि परिवर्तन करने के लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि कौन सवाल कब कहां और कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये इस सवाल में सीखने को मिल रहा है। तो बहुत छोटा सवाल था, बहुत बड़ा था। और दूसरा एक चीज यहां पर ध्यान रखना, ये ना a + n माइनस इंटू डी, इसको ये l इसलिए लिखा जाता है कि मतलब होता क्या है, जो पद यानी कि जो nवां पद है श्रेणी का, वो nवां पद का फॉर्मूला ये होता है an बराबर, जो nवां पद का फॉर्मूला an बराबर क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी होता है, जो कि आप जनरली करते ही हो। और मैं इसको ये भी लिख रहा हूं l बराबर a + n - 1 इंटू डी। अब यहां पर मैंने a n की जगह l लिख दिया, यानी कि अंतिम पद लिख दिया। क्यों? क्योंकि जो अंतिम पद होता है वो अपने आप में श्रेणी का nवां पद तो होता है भाई। जैसे यहाँ पर 49 है, तो ये भी तो nवां पद है, यानी कि जो भी ये पद होगा, टोटल 25 पद है। यहाँ पर देखो टोटल 25 पद है, तो ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, और ये कौन सा पद है, 25वां पद है। ये कौन सा है, 25वां पद है। और इसके बाद 50 आएगा तो वो 26वां पद हो जाएगा। तो एल जो अंतिम पद है वो अपना आप में एक प्रकार से एलवां पद भी और एनवां पद भी है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत छोटा सवाल था, लेकिन यहाँ पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने को ये मिली कि कई बार क्या तो कुछ सवाल जो है कन्वर्ट होकर कहां से कहां पहुंच जाते हैं, ये आपको इसमें सीखने को मिला। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया, कैसे इसको सॉल्व करना, आंसर समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने जो आपके जो स्टूडेंट्स साथ क्लासमेट्स हैं 10th में, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सके। और जिन बच्चों को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो उनको समझ में नहीं आ रहा हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के अंत में बीच में कहीं दिया गया है, आप तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी जाके आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।